प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ई लर्निंग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कबीरदास के दूसरे शब्द को सरल एवं सरस शब्दों में समझेंगे। तो हम अब प्रारंभ करते हैं दूसरे शब्द को। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो माने सज्जन लोग, ज्ञान ज्ञान ज्ञानी हुआ, भ्रम भ्रमी हुआ, उड़ानी माने उड़ के ले गई है, बांधी माने बंधन। तो प्रस्तुत में कबीरदास जी ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जब ज्ञान की आंधी आ रही है, कोई भी आंधी आती है तो सबको उड़ा के ले चलती है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म जाति ये कुछ नहीं देखती है, यानी उस आंधी में सब प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी आई हुई है, तो उस ज्ञान की आंधी में भी सभी प्रभावित होंगे। तो उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, ज्ञान की आंधी आई हुई है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी आंधी चल रही है। उस ज्ञान रूपी आंधी में भ्रम रूपी कमजोर पड़ी झोपड़ी की टाट पट्टी सब उड़ गई है। माया रहे न बांधी रे, यानी माया रूपी बंधन से वह मुक्त हो गई है। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी में माया एवं भ्रम का बंधन उड़ गया है, वह समाप्त हो गया है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसके सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारे आडंबर दूर हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान की आंधी में इस तरह की दोष विकार सब उड़ गए हैं। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह का भटिंडा टूटा। द्वे माने दो, थूनी यानी स्तंभ खंबा, भलिंडा का अर्थ है छप्पर। भलिंडा का अर्थ है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी जो होती है उसमें बीच में डाली जाती है, तो वो यहाँ पे भलिंडा कहा गया, वो मोटी लकड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थ लोभ रूपी झोपड़ी के दोनों खंबे उस ज्ञान रूपी आंधी में गिरने लगते हैं, और ज्ञान की आंधी में लोभ भी समाप्त हो जाता है। मोह रूपी जो मजबूत भटिंडा है ना, मजबूत लकड़ी, वह भी टूट जाती है। अर्थात मोह का लोभ समाप्त हो जाता है। ज्ञान की जब आंधी आती है तो उस ज्ञान की आंधी में मोह लोभ रूपी कोई विकार नहीं रह जाता है। तृष्णा छानी पर घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। छानी का अर्थ होता है छप्पर, झोपड़ी, कुबुद्धि यानी बुरे विचार, भांडा फूटा यानी भेद खुल गया, यानी घड़ा फूट गया यानी भेद खुल गया। तो प्रस्तुत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तब तृष्णा रूपी जो छानी होती है, तृष्णा रूपी जो छानी होती है यानी जो मटका होता है, वो नीचे गिर गया है। जब ज्ञान की आंधी आई तो तृष्णा की जो छानी है, मटका है, वो नीचे गिर गया, और उस मटके के अंदर कुबुद्धि का भांडा यानी घड़ा फूट गया। अर्थात कुबुद्धि का जो भेद था वो खुल गया है, और उस भेद खुलने से उस ज्ञान की आंधी में वह विकार भी दूर हो गया, यानी कुबुद्धि का जो विकार था ज्ञान की आंधी में समाप्त हो गया। जोग जुगति करे संतो बांधी, निरचुचे न पाणी। जोग जुगति माने योग और ध्यान होता है। संतो सज्जन लोग, पाणी पाणी है। योग एवं ध्यान से दोबारा ज्ञान रूपी झोपड़ी बांध दी थी, क्योंकि पहले झोपड़ी में तो विकार थे, वो विकार उस ज्ञान
रूपी आंधी में सब उड़ गई है। इसलिए योग और साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा एक नई झोपड़ी तैयार की गई है, जो पहले की झोपड़ी की तरह नहीं है। उस ज्ञान रूपी झोपड़ी में माया, मोह, तृष्णा, लोभ रूपी पानी अब नहीं आ पाएगा। ये इस तरह का बनाया गया है ज्ञान रूपी झोपड़ी कि उसमें ये माया मोह रूपी विकार नहीं आ पाएंगे, वो उसको छू भी नहीं सकेंगे। कूड़ कपट काया निकस्या हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट माने कपट रूपी कबाड़, काया यानी शरीर, निकस्या, निकस्या का अर्थ होता है निकल गई, जानी माने जानकारी हुई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कूड़ा करगट रूपी दोष विकार अब हमारे शरीर से निकल गया है। क्योंकि जो पहली झोपड़ी थी, जो अज्ञान रूपी थी, मोह रूपी थी, वो सब उड़ गया, समाप्त हो गया है। दूसरी जो झोपड़ी ज्ञानमय बनाई गई है, उसमें कूड़ा करगट रूपी हमारे सारे दोष हमारे शरीर से दूर हो गए हैं, निकल गए हैं। जब हमें ज्ञान रूपी ईश्वर का वास्तव में ज्ञान हुआ, तब हमारे मन के सारे दोष शरीर से निकल गए हैं। कबीरदास जी का तात्पर्य है कि हमें ज्ञान रूपी ईश्वर का जब आभास होता है, तब हमारे शरीर से सारे दोष और विकार दूर हो जाते हैं। आधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। तो बूढ़ा का मतलब होता बरसात, भीना का अर्थ होता क्षीण होना यानी समाप्त होना। प्रस्तुत में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब जल की वर्षा हुई, उस आंधी के बाद जब जल की वर्षा हुई, प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, तो उसमें सभी भक्त और ज्ञानी अच्छी तरह से भीग गए, यानी पूर्णतया वो ज्ञानमय हो गए और माया और मोह समाप्त हो गया, जिससे सभी का शरीर पूर्णतः ईश्वर भक्ति में डूब गया, ज्ञानमय हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे उदति भया तम खीना। भान यानी सूर्य, प्रकाश, तम यानी अंधेरा, खीना का अर्थ होना समाप्त होना, क्षीण होना। तो अंत में इस शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानमयी आंधी के बाद जब प्रकाश रूपी सूर्य का उदय हुआ, यानी सूर्य का उदय होना यानी प्रकाश ज्ञान का उदय हुआ, तब हमारे शरीर के सारे विकार रूपी जो अंधेरा था वो समाप्त हो गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी आंधी से अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया तथा अज्ञान को बढ़ावा देने वाले जो विकार थे, जैसे तृष्णा है, माया है, मोह है, वो समाप्त हो गए, यानी मनुष्य पूर्ण तो ज्ञानमय हो गया, वो किसी भी माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया। यह सब तब हुआ कि जब ज्ञान की आंधी आई है, यानी ज्ञान रूपी आंधी आने से सारे लोग, सारे भक्त, सारे संत ज्ञानमय हो गए। इस तरह प्यारे बच्चों, कबीरदास का ये पाठ पूर्ण हो जाता है। अगला पाठ अगले भाग में। धन्यवाद।